अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है मॉडर्न कार आर नॉट रिजिड बट आर डिजाइन टू हैव क्रम्पल जोन्स इरेगुलर फोल्ड दैट कोलैप्स अपॉन इम्पैक्ट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस न्यू डिजाइन। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो मॉडर्न कार होती है यानी जो न्यू कार होती है वो ज्यादा सख्त नहीं होती। इसके साथ साथ हम इसका इस तरह से डिजाइनिंग करते हैं कि इसमें हम क्रम्पल जोन्स बनाते हैं। जब ये कार एक्सीडेंट करती है तो ये जो क्रम्पल जोन्स होते हैं ये इरेगुलर फोल्ड कर जाते हैं। तो इन क्रम्पल जोन्स का क्या फायदा है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है क्रम्पल जोन्स रिड्यूस द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन पैसेंजर्स ड्यूरिंग अ क्रैश। तो इसका आंसर ये है कि क्रम्पल जोन्स की मदद से गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं उस पर लगने वाली जो एवरेज फोर्स होती है वो कम हो जाती है। अगर पैसेंजर्स पर लगने वाली एवरेज फोर्स कम हो जाती है तो जाहिर बात है वो पैसेंजर ज्यादा नुकसान से बच जाते हैं। मजीद हमने इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, वी नो दैट फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, यानी हमें इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से मालूम है इम्पल्स किसके बराबर होती है, जे इम्पल्स के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इम्पल्स किसके बराबर होती है, द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट टाइम। और साथ में ये इम्पल्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम के। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम कांटेक्ट टाइम को बढ़ाते हैं तो एवरेज फोर्स कम लगेगी, अगर हम कांटेक्ट टाइम को डिक्रीज करते हैं तो एवरेज फोर्स ज्यादा लगेगी। इसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे एक्सप्लेनेशन में यूज करना है, क्योंकि क्रम्पल जोन्स की मदद से हम कांटेक्ट टाइम को बढ़ाते हैं जिसकी मदद से हमारे पास एवरेज फोर्स कम हो जाती है। मजीद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्रम्पल जोन्स इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन अकॉर्डिंग टू द इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। व्हेन द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज लॉन्गर the force experienced by passengers becomes smaller while the change in momentum impulse remains the same. By extending the time of impact, crumple zones reduce the force and help protect the people inside. तो इसी एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले हम क्रम्पल जोन्स को समझते हैं। ये जो गाड़ी आप लोगों को नजर आ रही है इसमें ये जो एरिया है और ये जो एरिया है इसको हम क्रम्पल जोन्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब कोई दूसरी गाड़ी इस कार के साथ इस तरह से टकराती है तो ये जो क्रम्पल जोन है ये हमारे पास कांटेक्ट टाइम को क्या कर देता है, बढ़ाता है। अगर कांटेक्ट टाइम हमारे पास बढ़ जाता है तो इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए होते हैं इस पर लगने वाली जो एवरेज फोर्स होती है वो हमारे पास कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये पैसेंजर ज्यादा नुकसान से बच जाते हैं। मजीद इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है और कांटेक्ट टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो एवरेज फोर्स होती है वो कम हो जाती है। तो देखो लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक कार है और इसको मैंने एक पैसेंजर कंसिडर कर दिया है। इनिशियली ये पैसेंजर यहाँ पर खड़ा है और ये कार इस तरह से आ रही है। जैसे ही ये कार इधर पहुंच के जब इसके साथ टकराती है तो जैसे ही ये कार इसके साथ कांटेक्ट में आ जाती है फिर ये इससे पीछे हट जाती है। तो इस दौरान ये जो कांटेक्ट टाइम है इस केस में ये हमारे पास इंतहाई स्मॉल होता है। अगर कांटेक्ट टाइम हमारे पास स्मॉल हो तो यहाँ पर इस पैसेंजर पर लगने वाली जो एवरेज फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इस पैसेंजर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया, अब इसके बाद मैंने ये कर दिया कि वही गाड़ी है वही पैसेंजर है, लेकिन पैसेंजर के सामने मैंने यहाँ पर एक फोम रखा। फिर से ये गाड़ी उसी रफ्तार के साथ आ रही है और इस पैसेंजर के साथ टकरा रही है, लेकिन दरमियान में अब मैंने एक फोम रखा है। तो इससे होता क्या है कि जैसे ही ये गाड़ी इस पैसेंजर के पास पहुंच जाती है तो इस फोम की वजह से यहाँ पर जिस दौरान इस पैसेंजर पर फोर्स लगती है तो इस फोम की वजह से ये कांटेक्ट टाइम बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये कार इसके साथ आके कांटेक्ट में आ जाएगा तो फोर्स लगाते लगाते फिर से जब ये इससे अलहदा होगी तो इस दौरान ज्यादा टाइम गुजर जाता है। यानी हमने इसका कांटेक्ट टाइम बढ़ा दिया है। जब हम कांटेक्ट टाइम को बढ़ाते हैं तो इस पैसेंजर पर लगने वाली जो एवरेज फोर्स होगी वो हमारे पास कम होगी। अगर लगने वाली एवरेज फोर्स कम होगी तो जाहिर बात है इससे इस पैसेंजर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आप इसको इस एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हो, क्योंकि डेली लाइफ में इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने
कई बार देखा होगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, जैसे ही वो जमीन के साथ आके टकराएगा तो इस दौरान जमीन के ऊपर हमारे पास कोई फोम वगैरह मौजूद नहीं है। तो जब ये बंदा जमीन के ऊपर आके गिरेगा तो इस दौरान जमीन और उस बंदे के बिटवीन जो कॉन्टेक्ट टाइम है, जिस दौरान हमारे पास इस बंदे पर फोर्स लग रही है, वो इंतहाई स्मॉल होता है। तो उस बंदे पर जो फोर्स लगेगी वो बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कंसिडर करें कि ऊपर से वही बंदा नीचे जमीन की तरफ गिर रहा है, लेकिन अब जमीन के ऊपर हमारे पास इस तरह से एक फोम पड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो बंदा आके जमीन पर गिरेगा तो इस दौरान उन दोनों के बिटवीन हमारे पास ये फोम आ जाता है, जिसकी वजह से जमीन और उस बंदे के बिटवीन जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है, जिस दौरान उस बंदे पर फोर्स लगेगी, वो टाइम इंतहाई ज्यादा बढ़ जाता है। अगर टाइम बढ़ जाता है तो उस बंदे पर लगने वाली जो एवरेज फोर्स होती है वो कम होती है, और आप लोगों ने देखा है कि इस दौरान उस बंदे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो यहां पर भी ये जो क्रम्पल जोन है, ये बिल्कुल इस फोम की तरह बिहेवियर करता है। जैसे ही कोई दूसरी गाड़ी आके इसके साथ टकराएगी तो दूसरी गाड़ी की जो इफेक्ट है, जब वो इसके साथ कोलाइड करेगी तो इसकी मदद से, यानी इस क्रम्पल जोन की मदद से कॉन्टेक्ट टाइम हमारे पास बढ़ जाता है। अगर कॉन्टेक्ट टाइम हमारे पास बढ़ जाता है तो इस दौरान इस बंदे पर, यानी इन पैसेंजर्स पर लगने वाली जो एवरेज फोर्स होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से इस बंदे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।